हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सर्वशक्तिमान नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, स्वागत है हमारे। धन्यवाद जी। वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं आप। बिहार की हार जीत से कोई राजनीतिक माहौल बदलेगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। पिछले दिवाली के पहले हम महाराष्ट्र और हरियाणा जीते थे तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार बिहार हारेगा तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे, महाराष्ट्र में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की हम बात करें, क्या क्या वे कारण थे जिससे लगता है कि पार्टी अपनी नीतियों को वहां तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई आम मतदाताओं तक? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दुस्साहस किया था कि विकास का एजेंडा ही हम बिहार में लेकर जाएंगे। बिहार में 3 दशक से जाति की राजनीति चल रही थी। शायद हम जातिवाद की राजनीति करते तो परिणाम हो सकता था कोई दूसरा आता, पर हम विकास के एजेंडे को लेकर गए। प्रधानमंत्री ने 1,65,000 करोड़ की वहाँ पर विकास की घोषणा की। हम चाह रहे थे कि बिहार के जाति का राजनीति का ट्रेंड बदले, पर वहाँ पर नीतीश जी और लालू जी की टीम ने जातिवाद फैलाया, आरक्षण के नाम से भय पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उससे लोग भयग्रस्त हो गए और भय के कारण उन्होंने उनको वोट दे दी। अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कई देश के राज्य हैं जहाँ पर चुनाव सिर्फ जातिगत समीकरणों के आधार पर जीता जाता है। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को विकासवाद की जगह जातिवाद पर ध्यान दिया जाना चाहिए था? मेरा ख्याल है हार और जीत बड़ी नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जातिवाद से कभी भी देश प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति करेगा तो विकासवाद भी करेगा। इसलिए हमें देश की चिंता, बिहार की चिंता नहीं। हम बड़े उद्देश्य के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमारा एजेंडा हमेशा ही विकासवाद का रहेगा। हार जीत से हम हमारा एजेंडा नहीं बदलेंगे कभी भी। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर कार्यक्रम और क्रियान्वयन की नीतियों की बात करें तो इस समय क्या प्राथमिकता है? मुझे लगता है कि जो भी अभी हो रहा है देश के अंदर, वो कल अच्छा हो इसके लिए आज हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में हमारा, लोकसभा में हमारा बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। इसलिए जो रिफॉर्म्स करना है उसमें राज्यसभा में हम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति की जगह देश की जगह। कुछ विषय ऐसे होते हैं जब राजनीतिक दलों के नेताओं को देश के बारे में सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर। दुर्भाग्य से पिछला पार्लियामेंट सेशन जिस प्रकार चला, लोगों ने राजनीति की। अभी भी यदि देश के बारे में सोचेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जो रिफॉर्म करना चाहते हैं वो हो सकता है। पर मुझे लगता है कि राजनीति ही हावी रही है अभी तक, और देखते हैं इस पार्लियामेंट में बाकी दलों की भूमिका क्या रहती है। जय की जय जयकार में कहीं वो देश हित नहीं भूल जाए। देश हित पहला मुद्दा होगा। पश्चिम बंगाल की बात करना चाहता हूँ, जहाँ का प्रभार आपके पास है। अभी तक जो आपने वहाँ काम किए हैं, किस तरह के परिणाम आए और किस तरह की उम्मीद करते हैं? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारी कोई बहुत अच्छा प्रेजेंस नहीं है, पर जो सरकार चला रहे हैं उसके प्रति भी लोगों में बहुत नाराजगी है। हम कोशिश करेंगे कि हम एक अल्टरनेट राजनीतिक दल है, वहाँ उसको इस तरीके से प्रस्तुति देश हमारी, हम उसी की कार्य योजना भी बना रहे हैं। आने वाले समय में कुछ राज्यों में और चुनाव होने, उसको लेकर कोई रणनीति, क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर ही आगे जाएगी या कुछ और प्लान भी किया है बिहार चुनाव के बाद? देखिए, डेवलपमेंट का ही मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि देश सिर्फ डेवलपमेंट से ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम छोटी चीज पाने के लिए बड़े उद्देश्य को भूल जाएं, मैं इससे सहमत नहीं। कैलाश जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जहां आपका कार्यालय है, वहाँ कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ लगी रहती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, इंदौर हो या कहीं भी रहो, तो इसके पीछे राज क्या है? नहीं, कार्यकर्ता से स्नेह प्रेम है और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपनी बात कहीं पर कहें और कुछ हमारा काम हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ उनकी बात भी सुनूं और कोशिश करता हूँ कि उनके काम भी करते। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकासवाद के मुद्दे को लेकर बिहार के चुनाव में उतरी थी, जिस पर लोगों ने, मतदाताओं ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और सामाजिक जातिगत समीकरणों के आधार पर ये चुनाव जीता गया। SR टाइम के लिए सुनील जोशी।